नेट एंकी। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज आप लोग बताइए हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। और कमेंट बॉक्स में आप लोग ये भी लिख के बताइए कि कौन किसके हैप्पी है। देखे तो ज़रा आप लोगों को कितना रिवीजन सेशन हेल्पफुल हो रहा है, या हो भी रहा है या नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग जो करने वाले हैं, मिस्ट्री। आज हम लोग करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रेट्स की केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री। तो इसीलिए ये क्या है, ये एक मिस्ट्री है, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट की केमिस्ट्री। तो आज का ये वाइटी सेशन हम लोग जल्दी से बिना देरी किए शुरू करते हैं और देखते हैं कार्बोहाइड्रेट की केमिस्ट्री में आज क्या क्या हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को जानना ज़रूरी होता है मोनोसैकेराइड्स के डेरिवेटिव्स। मोनोसैकेराइड्स, ठीक है, मोनोसैकेराइड्स के डेरिवेटिव्स। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स के डेरिवेटिव्स। और वो मोनोसैकेराइड का डेरिवेटिव सबसे पहला जो आता है, जो हम लोगों ने कल डाइसैकेराइड्स में देखा था, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्लाइकोसाइड्स कहते हैं। ठीक है, ग्लाइकोसाइड्स। अब ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं? ग्लाइकोसाइड्स कुछ नहीं होता है, आप लोगों का जो शुगर मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो शुगर मॉलिक्यूल है उसे हम लोग क्या कहते हैं? शुगर मॉलिक्यूल आप लोगों का किसी भी नॉन शुगर मॉलिक्यूल के साथ एनोमेरिक कार्बन पे एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? ग्लाइकोसाइड्स कहते हैं। थे नॉन शुगर, ठीक है, नॉन शुगर पार्ट के साथ एनोमेरिक कार्बन पे एक बॉन्ड बनाएगा, जिसे हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, अब इसके बेसिस पे ये डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफाइड है, पर ऑन द बेसिस ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन ये मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जो शुगर पार्ट है वो आप लोगों का क्या कहलाएगा? वो आप लोगों का कहलाएगा ग्लाइकॉन। और नॉन शुगर पार्ट को हम लोग ए ग्लाइकॉन कहेंगे, ग्लाइकॉन और ए ग्लाइकॉन कहेंगे। ठीक है, नॉन शुगर पार्ट को ए ग्लाइकॉन और शुगर पार्ट को ग्लाइकॉन कहेंगे। ठीक है, और इनके बीच में क्या बनता है? ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? इस बॉन्ड फॉर्मेशन को ही हम लोग कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बेसिस पे आप लोगों का जो डिफाइंड करते हैं, इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बेसिस पे जो आप लोगों का क्लासिफाई करते हैं ग्लाइकोसाइड्स को, वो 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज आप लोगों का ओ ग्लाइको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, जो कि हम लोग देख चुके हैं कि ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स में आप लोगों का ओ एटम इन्वॉल्व होता है बॉन्ड फॉर्मेशन में। दूसरा है आप लोगों का सी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, सी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और तीसरा है आप लोगों का, तीसरा है क्या? तीसरा है आप लोगों का एस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, एस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, एस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसका एक अच्छा एग्जांपल हम लोगों ने मैनोज में देखा था कि कैसे उसका शुगर मॉलिक्यूल, जो शुगर पार्ट है, वो किसी नॉन शुगर पे, यहाँ पे एनोमेरिक कार्बन लिखना है हम लोगों को। ठीक है, एनोमेरिक कार्बन से बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो कहाँ होगा? एट एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, एक सेकेंड, ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन है वो कहाँ होने वाला है? ये होने वाला है एट एनोमेरिक कार्बन। और ये ग्लाइकोसाइड्स मेनली कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं? ये मेनली सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये मेनली सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, मेटाबोलाइट्स होते हैं, ये मेनली सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं ये पता चल गया, और ये मेनली सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, जिसका नाम है ओबेन। ठीक है, ओबेन की स्पेलिंग गड़बड़ हो गई, ओबेन की स्पेलिंग है OUABIN, ओबेन। ठीक है, ये क्या होता है? ये एक तरह का ड्रग है, और ये ड्रग आप लोगों का सोडियम पोटेशियम एटीपीएज को इनहिबिट करने का काम करता है। ठीक है, और ये हम लोग किस में पढ़ने वाले हैं? सेल बायोलॉजी में पढ़ने वाले हैं। पर यहाँ से ओबेन नाम याद रखिएगा, ये एक तरह का ड्रग मॉलिक्यूल है जो कि आप लोगों का सोडियम पोटेशियम एटीपीएज को इनहिबिट करने का काम करता है। ठीक है, फिर से लिख लेते हैं, ओ यू ए बी आई एन। ये किसको इनहिबिट करने का काम करता है? सोडियम
पोटेशियम एटीपीएस को। ठीक है, तो यहाँ से इतनी चीज़ें ये क्लियर हो गई होंगी। ग्लाइकोसाइड्स का एक एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देख लिया जिसका नाम है ओबेन। ठीक है, तो अब इनका जो नेमिंग करते हैं वो आपके शुगर मॉलिक्यूल, जैसे ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज है तो इस शुगर मॉलिक्यूल के एंड में सफिक्स में प्रीफिक्स सफिक्स में सफिक्स में आप लोग साइड्स लगा देंगे। ठीक है, ग्लूकोसाइड्स, तो ये ये क्या हुआ, ये ग्लूकोसाइड्स हुआ जो कि एक तरह का ग्लाइकोसाइड्स है। ठीक है, इसके बाद ऐसे ही गैलेक्टोसाइड्स हुआ, गैलेक्टोसाइड्स। ठीक है, गैलेक्टोसाइड्स, तो यहाँ से इतना चीज हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का दूसरा आप लोगों का है शुगर एसिड। ठीक है, एसिड्स शुगर एसिड्स क्या होते हैं, जब आप लोगों का जो शुगर मॉलिक्यूल है वो रिड्यूस हो तो आप लोगों का शुगर एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग शुगर एसिड्स को देख लेते हैं। तो हम लोग किसको देखें, सबसे पहले हम लोग ग्लूकोज के एग्जांपल से ले लेते हैं। ठीक है, पहले कॉमन स्ट्रक्चर तो हम लोग बना ही लेते हैं, CH2OH, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 CHO। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों का शुगर मॉलिक्यूल है। ठीक है, OH रैंडमली कोई भी शुगर मॉलिक्यूल है, कोई भी मोनोसैकेराइड है। ठीक है, ये क्या है आप लोगों का, ये किसी भी तरह का मोनोसैक राइड है। ठीक है, हम लोगों को सिर्फ मोनोसैकेराइड से मतलब है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ मोनोसैकेराइड्स लिया। ठीक है, अब इस मोनोसैकेराइड में जो यहाँ पे अगर आपका रिड्यूस हो और क्या कहते हैं किससे रिएक्शन कराई जाए, आप लोगों का ब्रोमियम और वाटर से रिएक्शन कराई जाए और ये यहाँ पे आप लोगों का COOH किसी तरह का एसिड अटैच हो जाए फंक्शनल ग्रुप में, तो ये क्या बनाएगा आप लोगों का CH2OH, यहाँ पे सेम वही शुगर और किसी भी तरह का मोनोसैकेराइड्स। तो आप यहाँ नंबरिंग में आप लोग देख सकते हैं किस तरह का मोनोसैकेराइड बनाना है। तो ये आप लोगों का बनाएगा यूरोनिक एसिड। क्या बनाएगा, ये आप लोगों का ऑयनिक ऑयनिक एसिड बनाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ग्लूकोज होगा तो ये ग्लूकोनिक एसिड बनाएगा, अगर गैलेक्टोज होगा तो गैलेक्टोनिक एसिड बनाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों का किसी तरह का एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग इस वाले टर्मिनल पे किसी एंजाइम से, ठीक है, यहाँ मोनोसैकेराइड्स में अगर हम लोग इस टर्मिनल पे किसी एंजाइम से रिएक्शन कराएं हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ, ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ किसी एंजाइम से रिएक्ट कराए तो वहां पे भी आप लोगों का एसिड अटैच हो जाएगा। ठीक है, एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा और इस तरह के जो शुगर है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस तरह के शुगर को हम लोग सैक्रिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, सैक्रिक एसिड, यूरोनिक एसिड कहते हैं, यूरोनिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरोनिक एसिड। तो यूरानिक एसिड, ठीक है, तो यहाँ पे ग्लूको यूरानिक एसिड हो जाएगा, अगर ग्लूकोज हुआ तो गैलेक्टोज हुआ तो गैलेक्टो यूरानिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो शुगर मॉलिक्यूल का नाम लिखेंगे और यहाँ पे सफिक्स में आप लोगों का यूरानिक एसिड अटैच हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर दोनों ही टर्मिनल पे HNO3 के साथ हम लोग रिएक्ट करा दे, ठीक है, HNO3 के साथ, ठीक है, अगर HNO3 के साथ हम लोग रिएक्ट करा दे तो ये क्या फॉर्मेशन करेगा, ये फॉर्मेशन दोनों ही टर्मिनल पे आप लोगों का कैसा फॉर्मेशन हो जाएगा, CHO और यहाँ पे भी COOH। ठीक है, OH और यह 1 1 2 3 4 5 और 6, तो ये क्या है, ये है आप लोगों का किसी भी तरह का सैक्रिक एसिड। ठीक है, क्या है, सैक्रिक एसिड। तो यहाँ पे हम लोग एसिड लिखेंगे। ठीक है, कैसा एसिड, एरिक एसिड। ठीक है, ग्लूकोज हुआ तो ग्लूकोरिक एसिड और अगर गैलेक्टोज हुआ तो गैलेक्टोरिक एसिड लिखेंगे। तो ये किसी भी तरह का केस का फॉर्मेशन हुआ सैक्रिक एसिड्स का। ठीक है, सैक्रिक एसिड का, ठीक है, सैक्रिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ से आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह से रिड्यूस होने पे एसिड शुगर एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, रिड्यूस होने पे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे अल्कोहल फॉर्मेशन। ठीक है, शुगर अल्कोहल, ठीक है, शुगर ऑक्सीडाइज होने पे, सॉरी ये ऑक्सीडाइज होने पे, ये पूरा जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड होने पे यहाँ पे ये पूरा रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, और अगर शुगर अल्कोहल का कैसा फॉर्मेशन होगा, ये आप लोगों का रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, तो अगर किसी भी तरह के यहाँ पे CH2OH लिख लेते हैं, अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6, इरेज कर देते हैं इसे।
6। ठीक है, CHO। तो अगर यहाँ पे आप लोगों का अल्कोहल ऐड हो गया तो ये हो जाएगा CH2OH, और सेम CH2OH, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो अगर ये ग्लूकोज का हुआ, ग्लूकोज रिड्यूस हुआ, तो ये किसका फॉर्म, किस तरह के अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा? सॉर्बिटॉल। ठीक है, ग्लूकोज क्या बनाएगा? सॉर्बिटॉल। ठीक है, सॉर्बिटॉल बनाएगा। ठीक है, सॉर्बिटॉल। और इसका सफिक्स में क्या होगा? इटॉल। ठीक है, ये जो सफिक्स है ये इटॉल होगा। ठीक है, तो शुगर अल्कोहल का सफिक्स, मतलब शुगर अल्कोहल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उसके नेम के एंड में आपका ITOL, इटॉल लगेगा। ठीक है, ग्लूकोज का हुआ तो सॉर्बिटॉल, मैनोज का हुआ तो आप लोगों का क्या होगा? ड्यूसिटॉल होगा। ठीक है, मैनीटॉल, सॉरी, मैनीटॉल। ठीक है, मैनीटॉल। गैलेक्टोज का हुआ तो क्या होगा? गैलेक्टोज का हुआ तो गैलेक्टिटॉल या डल्सीटॉल होगा। ठीक है, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज का हुआ तो क्या होगा? गैलेक्टिटॉल, गैलेक्टिटॉल या डल्सीटॉल, डल्सीटॉल। ठीक है, जुकाम हो गया है। और ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज और जाइलोज का हुआ, जाइलुलोज का हुआ तो ये जाइलिटॉल होगा, जाइलिटॉल। ठीक है, और अगर ये फ्रक्टोज का हुआ तो ये क्या होगा? जाइलोलोज, जाइलोज का हुआ तो ये हुआ जाइलिटॉल, और अगर ये फ्रक्टोज का हुआ तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा आप लोगों का क्या कहते हैं, एक सेकेंड, ये हो जाएगा आप लोगों का सॉर्बिटॉल, सॉर्बिटॉल या फिर मैनीटॉल। ठीक है, मैनी, तो ये आप लोगों का शुगर अल्कोहल्स के बारे में हो गया, और ये ओवरऑल आप लोगों का कार्बोहाइड्रेट की केमिस्ट्री हो गई। रिड्यूस्ड फॉर्म में अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा शुगर, और ऑक्सीडाइज फॉर्म में एसिड का फॉर्मेशन करेगा। और ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, यहाँ से हम लोगों ने वो भी देख लिया। होप यहाँ कार्बोहाइड्रेट की केमिस्ट्री आप लोगों को समझ में आई होगी, और यहाँ से यहाँ तक कौन सा किस तरह के एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है वो याद रखना ज़रूरी है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ से होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ नहीं लिखते तो कमेंट बॉक्स में कुछ लिख के बताइए कि आप लोगों का ये रिवीजन सेशन स्मूथ चल रहा है या नहीं चल रहा है, या फिर कोई आप लोगों को रिवाइज करने में प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही है। ऐसा जो भी हो वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और सेशन अच्छा है या नहीं है वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। तब तक के लिए बाय बाय।